ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेटा, जो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसका मेन फंक्शन है मेटाबॉलिक वेस्ट को, एस्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर करना, ताकि बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुल मिला के 4 कंपोनेंट्स है। कौन कौन? किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। तो याद रख लीजिए बेटा कि जो इंसान का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कुल मिला के 4 कंपोनेंट्स है। 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। ठीक, तो इनको डिस्कस करने से पहले आपके सामने एक एनिमेशन आएगी जिसमें आपको पता चलेगा रेनल आर्टरी, रेनल वेन के बारे में। तो रेनल आर्टरी का काम है किडनी तक ब्लड पहुंचाना। तो अब आप एनिमेशन पे नजर रखिए। तो आपको इस एनिमेशन में एरो दिखेगा नीचे आते हुए, व्हाइट कलर का एरो देख लीजिए आ गया। तो अब ये एरो मुड़ जाएगा, तो मुड़ने के बाद जिस ब्लड वेसल पे ये चलेगा दैट इज द रेनल आर्टरी, जो ब्लड लेता है टुवर्ड्स द किडनी ताकि ब्लड को फिल्ट्रेशन किया जाए। तो देख लीजिए ये बैंड हो गया, ये मुड़ा, तो जिस पे अब ये चल रहा है दैट इज द रेनल आर्टरी, और वहीं पे आपको ब्लू कलर की वेन मिल रही है दैट इज द रेनल वेन। ठीक है बेटा। तो इंसान के पास कुल मिला के 2 किडनीज होती है। तो इस एनिमेशन में आपको ये बीन शेपर्ड रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। 2, इन्हीं को हम किडनीज का नाम देते हैं। तो एक राइट किडनी कहलाती है एंड दूसरी लेफ्ट किडनी। तो इन किडनीज के ऊपर आपको 2 कैप लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। तो किडनीज का जो आउटर सरफेस होता है दैट इज कन्वेक्स सरफेस, और जो अंदर वाला सरफेस है दैट इज कनकेव सरफेस। किडनी का इनर कनकेव सरफेस पे फिशर होता है जिसको हम हिलस या हिलम कहते हैं। तो उसी के थ्रू रेनल आर्टरी अंदर जाती है, रेनल वेन बाहर निकलती है और यूरेटर भी बाहर आता है। इस एनिमेशन में हमें इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इंटरनली किडनी में 2 रीजन्स आपको मिलते हैं, बाहर वाला रेनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला, इनर वाला, तो उसको हम रेनल मेड्यूला का नाम देते हैं। तो अगर आप देखेंगे किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स है जो ब्लड को फिल्टर करते हैं दैट आर द नेफ्रॉन्स, जिनको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है जो कप शेप्ड होता है उसको हम बोमैन्स कैप्सूल का नाम देते हैं। तो इस बोमैन्स कैप्सूल की कैविटी में बंच ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो आगे नेक्स्ट पार्ट जो नेफ्रॉन का होता है दैट इज ट्विस्टेड, जिसको हम पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। आगे यू शेप्ड कंपोनेंट होता है नेफ्रॉन का, लूप ऑफ हैनल जिसको कहा जाता है। आगे अगर आप देखोगे फिर से ट्विस्टेड पार्ट आपको मिलेगा नेफ्रॉन का दैट इज द डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, तो कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअल में नहीं है पार्ट नेफ्रॉन का। तो अगर आप नेफ्रॉन के इर्द गिर्द देखेंगे आपको कैपिलरीज दिख रही है जिसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का नाम देते हैं। रखिए, एक और स्लाइड पे नजर रखिए। तो इंटरनली आप देखेंगे किडनी के अंदर आपको ये फनल शेपर्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है जहां से यूरेटर अराइज होता है, निकलता है, या आप कह सकते हो उठता है। तो इसको हम रेनल पेल्विस का नाम देते हैं। ठीक, तो बिसाइड्स अगर आप देखेंगे यहां आपको पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं जिनको हम रेनल पायरामिड्स का नाम देते हैं। ठीक, तो आपको ट्यूब्यूल्स भी यहां दिखेंगे, छोटे वाले और बड़े वाले। तो बड़े वाले ट्यूब्यूल्स जो आपको यहां दिख रहे हैं उनको हम मेजर कैलेक्सीज का नाम देते हैं, और जो छोटे वाले पतले वाले होते हैं उनको हम माइनर कैलेक्सीज का नाम देते हैं। तो आप इस एनिमेशन पे देख लीजिए। शाबाश, नजर बराबर रखिए।
अब हम एक और कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे जिसको हम यूरेटर का नाम देते हैं। तो यूरेटर आपको पता है कि रेनल पेल्विस से अराइज होता है और इसका काम है यूरिन को कन्वे करना, पहुंचाना इनटू द यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरेटर्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, क्रीमिश होते हैं, ठीक। और इनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होती है ताकि यूरिन को पुश किया जाए टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरेटर जो होते हैं तकरीबन इनकी लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है और दे आर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब हो गया इनको स्ट्रेचिंग एबिलिटी होती है, ठीक है बेटा। तो अब आप एक और कंपोनेंट के बारे में देखेंगे तो वो है यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर जो है ये एक सैक जैसा होता है, थैला जैसा होता है, पेयर शेप्ड होता है और ये हमारी पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इस ब्लेडर का काम है यूरिन को स्टोर करना और इसकी कैपेसिटी तकरीबन 300 लेके 800 ml तक होती है। तो इसका जो लोअर पार्ट है ब्लेडर का उसको हम नेक का नाम देते हैं। तो जब ब्लेडर फिल हो जाता है तो यह हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है जिससे हमें अर्ज उठती है यूरिन पास करने की। तो यूरिनरी ब्लेडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो सिग्नल्स भेजते हैं हमारे ब्रेन को जिससे हमें अर्ज उठती है यूरिनेशन की, मिक्चुरेशन की या यूरिन पास करने की, ठीक है बेटा, शाबाश। तो अगर आप इस यूरिनरी ब्लेडर को अब देखेंगे, इसका जो लोअर पार्ट है जिसको हम नेक का नाम देते हैं, इससे एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर उठता है जिसको हम यूरेथ्रा का नाम देते हैं, जिसका काम है यूरिन को बाहर तक कन्वे करना, ठीक। तो अगर आप देखेंगे यूरेथ्रा मेल्स में लंबा होता है 20 सेंटीमीटर के आसपास और फीमेल्स में ये छोटा होता है तकरीबन 4 सेंटीमीटर के आसपास। तो यूरेथ्रा मेल्स में ओपन होता है बाहर से बाया एपर्चर, बाया ओपनिंग, जिसको हम यूरिनोजेनाइटल एपर्चर का नाम देते हैं, और फीमेल्स में ये ओपन होता है बाया एपर्चर जिसको हम यूरेथ्रल ऑरिफाइस का नाम देते हैं। तो ये पॉइंट बराबर याद रख लीजिएगा। तो आप इस एनिमेशन में भी देख रहे हो जहां ये रेड कलर का एरो आपको दिख रहा है, शाबाश। तो जैसे कि आपको मालूम है और ये एडवाइस किया जाता है, तो वी शुड ऑलवेज रिमेन हाइड्रेटेड। हमें तकरीबन 3 लीटर्स के आसपास वाटर कंज्यूम करना चाहिए डेली बेसिस पे, ताकि हमारी किडनी प्रॉपरली काम कर सके। शाबाश। तो याद रख लीजिए बेटा कि जो हमारी किडनीज है वो दिन में तकरीबन 1 से लेके 2 लीटर्स यूरिन प्रोड्यूस करती है। तो यूरिन का आउटपुट कितना होगा वो डिपेंड करता है हम कितना कंज्यूम पानी करेंगे। अगर हम ज्यादा पानी कंज्यूम करेंगे तो आउटपुट ज्यादा, अगर हम कम कंज्यूम पानी करेंगे तो आउटपुट कम, ठीक। तो कैसे किडनी को पता चलता है कब ज्यादा यूरिन बनाना है और कब कम यूरिन प्रोड्यूस करना है, वो हम इंशाल्लाह यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में डिस्कस कर लेंगे। तो चले अब हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को। तो देख लेते हैं कि इंसान का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसका मेन फंक्शन है
नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करना, तो नाइट्रोजनस वेस्ट्स में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह आता है। तो ये जरूरी बाहर इसलिए करने होते हैं ताकि हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, मेन प्लेयर जो है दैट इज द किडनीज। दो होती है, बीन शेप्ड, रेडिश ब्राउन कलर की, एसिमेट्रिकल होती है पोजीशन में और साइज में भी डिफरेंस होती है इनके। तो आगे एक और कंपोनेंट आपको दिखेगा जो हाईलाइट होगा, वो होगा यूरेटर, जिसका काम है यूरिन को कन्वे करना, पहुंचाना यूरिनरी ब्लेडर के पास। तो देख लीजिए एनिमेशन में, यह है किडनीज, तो अब हाईलाइट जो हो रहा है दैट आर द यूरेटर्स, जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रीमिश वाइट कलर के। तो ये यूरेटर्स हाईलाइट हो गए। आगे जो नेक्स्ट कंपोनेंट हाईलाइट होगा दैट विल बी द यूरिनरी ब्लेडर। जो पेयर शेप्ड होता है, जिसका काम है यूरिन को टेम्पोरेरी स्टोर करना। तो अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम का हाईलाइट हो रहा है, जिस पे आप ये रेड कलर का एरो देख रहे हो, दिस इज द यूरिनरी ब्लेडर। शाबाश। तो कितने कंपोनेंट्स हो गए सभी बताइए, शाबाश। किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर। तो नेक्स्ट कंपोनेंट जो यूरिनरी ब्लेडर के बाद होता है उसको हम यूरेथ्रा का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए अभी यूरेथ्रा भी हाईलाइट हो जाएगा। चलिए बेटा, अब देख लीजिए ये लास्ट कंपोनेंट है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो उठता है यूरिनरी ब्लेडर की नेक से, तो उसको हम यूरेथ्रा का नाम देते हैं। तो आई होप आपको अब थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट मिला होगा रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम।